हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर एक बहुत चर्चित ब्रोकरेज फर्म ने बड़ा टारगेट दिया है। बड़ा टारगेट मतलब करंट लेवल से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो डबल होता दिख सकता है, ये कहना है CLSA। जी हाँ, हांगकांग स्थित ये ब्रोकरेज फर्म है। जी हाँ, हांगकांग की ये ब्रोकरेज फर्म है CLSA। उसने CLSA ने कंपनी के शेयर पर हाई कन्विकेशन आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। अब देखिए, जो वर्ल्ड की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों, CLSA, ये हांगकांग बेस्ड है। उन्होंने कंपनी के शेयर पर हाई कॉन्विकेशन पर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है दोस्तों। जो उनकी पहले भी यही रेटिंग थी, अब भी यही रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA ने करंट प्राइस से 44% तक का अपसाइड का टारगेट इस स्टॉक में दिया है। जी हाँ, उनके अनुसार ये स्टॉक करंट लेवल से 44% ऊपर जा सकता है और इसका टारगेट उन्होंने 117 रुपए का दिया है। CLSA के मुताबिक 117 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, जो करंट प्राइस से 44-45% के आसपास अपसाइड का है दोस्तों। अब CLSA को उम्मीद है कि अगले 4 सालों के अंदर, अब अगला 4 साल का भी उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो ये कही है कि अगले 4 साल के अंदर इसका प्राइस दुगना हो सकता है। ये बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ से उम्मीद जताई है कि डबल होता दिख सकता है अगले 4 साल के अंदर। तो NHPC दोस्तों, पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है। तो मिनी रत्न का दर्जा मिलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत कुछ देखा जाता है, बिजनेस मॉडल देखा जाता है, फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, बैलेंस शीट देखी जाती है, कंपनी क्या काम काज कर रही है और कितना उसमें ग्रोथ की संभावना नजर आती है। तो सब कुछ देखने के बाद मिनी रत्न कैटेगरी 1 की उपाधि मिली है, जो NHPC को उपलब्ध है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स 2287 करोड़ रुपए की सेल्स रही और प्रॉफिट 330 करोड़ रुपए का रहा। तो अच्छी खासी सेल्स और प्रॉफिट दर्ज किया दोस्तों कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखना बेहद लाजमी होता है दोस्तों। अगर हम फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो होल्डिंग भी देखना एक जरूरी बात है। तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 67.40% की है, बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है दोस्तों। FIIs के पास 8.77% की शेयर होल्डिंग है, मतलब FIIs काफी बुलिश हैं इसके ऊपर। और DIIs की बात करूं तो 10% की शेयर होल्डिंग DIIs के पास है। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास कंपनी की 8.77% की शेयर होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 10% की हिस्सेदारी है। यानी इतने बड़े फंड हाउसेस ने इतना जमकर खरीदारी करके रखी है NHPC के अंदर, मतलब उन्होंने पूरी रिसर्च की है, तभी उन्होंने इतना बड़ा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंपनी अच्छी है, तभी बड़े बड़े फंड हाउसेस इसके ऊपर बुलिश हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। पब्लिक के पास 12.65% की हिस्सेदारी है। अब मार्केट कैप की बात करूं, 84,000-85,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो शेयर वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो 71 रुपए लगाया, एक साल का लो और हाई 118 तक गया था दोस्तों। उसके बाद मार्केट की गिरावट के कारण ये शेयर भी नीचे आया। PE 31 का है, थोड़ा सा हाइयर साइड में है, पर अच्छी वैल्यूएशन है तो डिजर्व करता है इतना PE भी। फेस वैल्यू अट्रैक्टिव है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है दोस्तों। कल को कंपनी बोनस देती है, स्टॉक स्प्लिट करती है, सब कुछ बेनिफिट होगा 10 रुपए वाली फेस वैल्यू के शेयर के ऊपर। अब दोस्तों, अब कंपनी सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पंप स्टोरेज पर भी काम कर रही है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ये कंपनी है दोस्तों, जबरदस्त कंपनी है। और कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो 80% का पोर्टफोलियो है, बाकी 20% का पोर्टफोलियो इनका ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और पंप स्टोरेज का बिजनेस है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर 80% का रेवेन्यू जनरेट करती है अपने बिजनेस का। तो मतलब बेसिकली ये हाइड्रो पावर के अंदर ही इनका बिजनेस मॉडल है और कंपनी अब समझ चुकी है दूसरे
सेक्टर में भी डिवर्सिफाई हो रही है। सोलर में भी ये कंपनी उतर चुकी है और पंप स्टोरेज ग्रीन एनर्जी में भी उतर चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम के अंदर कितना ग्रो होता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है एनएचपीसी, सरकारी कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है और कंपनी का अगला टारगेट जो है दोस्तों महारत्न बनने का है। जी हां, महारत्न बनने का कंपनी का अगला टारगेट है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी तो करंट लेवल पे है। अब महारत्न बनने की तरफ कंपनी अग्रसर होती हुई हम देख रहे हैं। वाकई में बहुत अच्छी मैनेजमेंट की ये निशानी है जो अपनी कंपनी को ऐसे महारत्न बनने तक लेकर जाना चाहती है। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों और आने वाले टाइम के अंदर इसका स्टॉक प्राइस कमाल करता हुआ हम देख सकते हैं क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। और अब जो CLSA जैसे बड़े इंटरनेशनल लेवल के ब्रोकरेज फर्म ने इसके अच्छा टारगेट दिया है, जो इसने 44% का यहां से अपसाइड का टारगेट दिया है 117 रुपए का, और दुगना होने का टारगेट जो CLSA ने दिया है वो अगले 4 साल के भीतर भीतर दिया है। तो अच्छी कंपनी को अच्छे टाइम पे अगर आप लेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा रिटर्न देने का सक्षम है ये स्टॉक, दमखम रखता है NHPC। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।